13 आंतरिक अभ्यास। वास्तविक आध्यात्मिक विकास केवल अभ्यास द्वारा संभव होता है। अभ्यास के बहुत साधन हैं और प्रत्येक के परिणाम और उद्देश्य भिन्न है। यहाँ जिस अभ्यास का वर्णन किया गया है वह आत्मा की आदिशक्ति यानी शब्द से जुड़ने का साधन है। यह केवल हमें सीधे सीधे अपने स्रोत से मिलाने में संबंध रखता है। शब्द हमारे अंदर प्रकाश और ध्वनि के रूप में मौजूद हैं। इसको प्रकट करके इससे संबंध जोड़ने के लिए हमें किसी ऐसे गुरु के बताए साधन को अपनाना होगा जो स्वयं इससे जुड़ा हो। यदि हमारे पास एक ऐसा रेडियो है जिसका बिजली से संपर्क नहीं है तो स्पष्ट है कि हम उससे संगीत नहीं सुन सकते। किसी प्रसारण की तरंगों को पकड़ने के लिए हमें पहले बिजली के स्रोत से इसे जोड़ना होगा। ठीक इसी प्रकार पूर्ण देहधारी आध्यात्मिक गुरु जो स्वयं ब्रह्मांड की रचना करने वाली शक्ति के स्रोत के साथ जुड़े होते हैं, वह हमें अंतर में गूंज रही दिव्य ध्वनि के साथ जुड़ने की विधि सिखा सकते हैं। आंतरिक यात्रा। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा का पहला पड़ाव जिसे हम गुजर रहे हैं यह भौतिक संसार है, जिसमें हम इंद्रियों द्वारा इस संसार से संपर्क स्थापित करते हैं। हालांकि यहाँ हमें कुछ सुख के क्षण भी अनुभव हो सकते हैं। यहाँ निराशा और कष्ट बहुत हैं। यहाँ के सुख समय पाकर दुख और निराशा में बदल जाते हैं। इंद्रियों की सीमा में बंधे होने के कारण हम सांसारिक मोह के बंधनों में जकड़े हुए संसार के सीमित दायरे तक रह जाते हैं और बाकी सब चीज़ों से बेखबर इसी के बंदी बने रहते हैं। हमें यात्रा के दूसरे पड़ाव अर्थात उस आंतरिक यात्रा का अनुमान ही नहीं हो पाता। स्थायी सुख तो यात्रा के दूसरे पड़ाव को आरंभ करने से ही प्राप्त होता है। हम इस पड़ाव तक आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा ही पहुंच सकते हैं। ऐसा तभी संभव है जब हम अपने ध्यान को शरीर से समेटकर दोनों बाहों के बीच थोड़ा ऊपर तीसरे तिल पर टिकाते हैं। यह तिल मन और आत्मा की स्वाभाविक बैठक है। यह एक सूक्ष्म आध्यात्मिक बिंदु है जो शरीर को चीरने या काटने से दिखाई नहीं देता। यही वह सूक्ष्म बिंदु है जहाँ मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, जो जागृत अवस्था में हमारे ध्यान टिकाने का केंद्र है। यदि हम अपनी चेतना को इस स्तर पर ले आएं तो यही वह जगह है जहाँ हम शब्द को यानी ईश्वरीय मनमोहक दिव्य धुन को सुन सकते हैं। जब हम अभ्यास द्वारा इस दिव्य ध्वनि की मिठास का स्वाद लेते हैं तो हमारा मन जो निरंतर इंद्रियों के सुखों के पीछे भागता फिरता है वह पूरी तरह ठहर जाता है। संसार के रस बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। यदि हम शब्द से जुड़ने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपने जीवन को ढालेंगे तो हमारा जीवन सार्थक, भावपूर्ण और जीने लायक बन जाएगा। जीते जी मरना। यह सच है कि शब्द का खजाना हमारे अंदर है। यही हमारी पूंजी है। यह हमारे लिए ही रखी गई है, परंतु हम इसे तभी खोज पाएंगे जब हम एक देहधारी पूर्ण गुरु द्वारा बताई युक्ति से अभ्यास करेंगे। देहधारी गुरु ऐसी युक्ति सिखा सकते हैं जिससे हम शरीर में से चेतन धाराओं को समेटकर उन्हें तीसरे तिल पर केंद्रित करते हैं जहां शब्द की धुन सुनाई देती है। इस अभ्यास को संतों ने जीते जी मरना कहा है। जैसा कि पहले बताया गया है, जब मौत आती है तब शरीर से हमारी आत्मा का सिमटाव होता है, जो पैरों के तलवों से आरंभ होकर तीसरी आंख पर समाप्त होता है। इसमें पहले पैर ठंडे हो जाते हैं, फिर टांगें और फिर पूरा शरीर सुन्न हो जाता है और शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं। जब आत्मा आंखों के केंद्र से बाहर निकल जाती है तो शरीर उसके सहारे के बिना कायम नहीं रह सकता और हमारी मृत्यु हो जाती है। अभ्यास के समय भी हम इसी विधि से जीते जी मरते हैं। संतों की शिक्षा के अनुसार अभ्यास के दौरान हमारी चेतना शरीर के निचले हिस्से से सिमटकर तीसरी आंख में केंद्रित होती है। फिर हम इस भौतिक जगत की सीमाओं को लांघ सकते हैं और तब आत्मा अपने सच्चे घर की यात्रा आरंभ करती है। साधारण मृत्यु और जीते जी मरने में महत्वपूर्ण अंतर यही है कि अभ्यास के समय आत्मा का शरीर से संपर्क नहीं टूटता।
शरीर के अंग काम करना बंद नहीं करते और आत्मा अभ्यास के बाद वापस शरीर में लौट आती है। जब तक ध्यान आंखों के नीचे फैला हुआ है, हम उस वास्तविक अमर जीवन की ओर से मरे हुए हैं। लेकिन जब ध्यान को शरीर से निकालकर तीसरे तिल में केंद्रित किया जाता है, तब हम वास्तव में जी उठते हैं और संसार की ओर से मर जाते हैं। मृत्यु पर विजय। संतों की शिक्षा का एक लाभ यह है कि जिज्ञासु मृत्यु के द्वार को चेतन अवस्था में खुशी खुशी पार करता है। यह अनुभव उन जिज्ञासुओं का है जिन्होंने एक पूर्ण संत के निर्देशों का पालन किया है। यह केवल कहने की बात नहीं है और न ही किसी धर्म ग्रंथ से ली गई कोई कथा है। जो अभ्यासी गंभीरता से पूर्ण संत की शिक्षा पर अमल करते हैं, वे प्रतिदिन जीते जी मरने की अवस्था में पहुंच सकते हैं। जब एक बार वे इस ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे ऊपर के आध्यात्मिक मंडलों में जाकर जब चाहें इसी भौतिक शरीर में वापस लौट सकते हैं। उनके लिए परमात्मा जीती जागती सच्चाई है। वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। साधक के लिए जीते जी मरना आध्यात्मिकता का मुख्य पहलू है, क्योंकि ऐसी मौत के बाद ही आत्मा वास्तव में जी उठती है। जीते जी मरने का आत्महत्या, जलाए जाने या दफनाए जाने से कोई वास्ता नहीं। यदि हम यह तकनीक सीख लें तो हम सदा के लिए जन्म मरण के चक्र को खत्म कर सकते हैं और अमर हो सकते हैं। मृत्यु का द्वार पार करने की योग्यता पा लेने पर शिष्य का मौत का डर खत्म हो जाता है। हम वास्तविक जीवन का अनुभव तब तक नहीं कर सकते जब तक हम मृत्यु मंडल को पार नहीं कर लेते, या दूसरे शब्दों में, जब तक ऊपर के सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश करके हमारा नया जीवन शुरू नहीं होता। इसीलिए ईसा कहते हैं, जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता, तब तक वह परमात्मा के साम्राज्य को नहीं देख सकता। यदि हम इस तकनीक में निपुण हो जाएं, तो हमें दोबारा इस संसार में दुख झेलने कभी नहीं आना पड़ेगा। तत्काल परिणाम। जीते जी मरने की अवस्था आसानी से प्राप्त नहीं होती। केवल वे लोग ऐसा कर सकते हैं जिन्होंने मन को वश में कर लिया है, सभी इच्छाओं और कामनाओं को खत्म कर लिया है और अहंकार को नष्ट कर लिया है। यह इतना सरल नहीं जितना इसके बारे में पढ़ना या चर्चा करना सरल है। व्यक्ति संसार से विरक्त होकर ही यह अवस्था प्राप्त कर सकता है। जब तक इच्छाएं हम पर हावी हैं, तब तक आत्मा शरीर के दायरे से ऊपर उठ ही नहीं सकती। केवल अपने आप को शरीर और मन से अलग करके ही व्यक्ति जीते जी मरने की अवस्था प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग गलतफहमी का शिकार होकर यह मान बैठते हैं कि पलक झपकते ही खुद को परमात्मा में लीन किया जा सकता है, किंतु आध्यात्मिकता में एक निश्चित विधि के अलावा झटपट नतीजा देने वाला कोई अन्य सरल उपाय नहीं है। असली रसायन वह आध्यात्मिक अभ्यास है जो नश्वर जीव रूपी तुच्छ धातु को अमर जीवन रूपी सोने में बदल देता है, और ऐसा करने में समय और मेहनत लगती है। इसलिए किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहें। यह अवस्था रातों रात प्राप्त नहीं हो जाती। यह केवल जानकारी प्राप्त करने का नहीं, बल्कि कायाकल्प करने का एक सहज तरीका है जो लगातार अभ्यास करने से धीरे धीरे पूरा होता है। जब हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो तुरंत ही परिणामों के लिए उत्सुक हो जाते हैं। परिणामों पर केंद्रित होना शायद व्यापार की दुनिया में सही होता होगा, पर आध्यात्मिकता के उसूल कुछ और ही होते हैं और आम तौर पर परस्पर विरोधी लगते हैं। पहला उसूल है, यदि सफल होना चाहते हैं तो परिणामों को भूल जाओ। शुरू में हमें नतीजों पर कम और अपनी मेहनत पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ऐसा रवैया हमें अपने कार्य में अधिक कुशल बनाएगा तथा रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को सुलझाने में सहायक होगा। यदि हम वर्तमान पल को संभाल लें तो हमारा भविष्य अपने आप संभल जाएगा। आध्यात्मिकता में जिस सोच की आवश्यकता है वह भौतिक जगत की आवश्यकता से भिन्न है। आध्यात्मिकता की मांग है कि हम संसार के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाएं। बड़ी बड़ी उम्मीदें रखे बिना जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में अधिक विनम्र बने, ठीक एक बालक के समान जो लिखना सीख रहा होता है। वह बालक बिना किसी अपेक्षा के लिखना सीखने और अभ्यास करने में इतना मग्न हो जाता है
कि वह बस अपना काम करता रहता है। नौसिखिए को कुशल बनने में समय तो लगता ही है। इसके लिए आवश्यक है धैर्य, प्रयास करते रहने की इच्छा शक्ति और जब तक आवश्यक हो संघर्ष करते रहने का पक्का इरादा। हमारे अंदर का योद्धा। हमारे मन की ऊंची और निचली वृत्तियों में कश्मकश आजीवन चलती है और यह संघर्ष तब तक जारी रहता है जब तक एक पक्ष की जीत नहीं हो जाती। निज मन की इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें सहनशीलता, परिश्रम, देहदारी, गुरु के मार्गदर्शन और सहारे की जरूरत है। यदि हमने संसार की असलियत को समझ लिया है, यदि हम अपने आप से और अपने अकेलेपन की पीड़ा से भागते भागते थक गए हैं, यदि हम अनुभव करते हैं कि हम हर तरफ प्रेम का कोई विकल्प खोज रहे हैं, तो फिर हमारे पास निडर होकर संघर्ष करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अंतर का यह संघर्ष है तो बड़ा कठिन, लेकिन क्या हम मोह के बंधनों के टूटने का दर्द और कठिनाई सहना चाहते हैं? यदि हाँ, तो क्या हम वह बलिदान देने के लिए तैयार हैं जो एक नए जीवन के एक नए दृष्टिकोण को अपनाने के लिए आवश्यक है? इसके बारे में जरा सोचें। संसार में अनेक आध्यात्मिक मार्ग हैं। यह मार्ग हर एक के लिए नहीं है, क्योंकि इसके लिए साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। प्रसिद्ध चित्रकार पिकासो के जीवन का एक वृत्तांत इसी बात की पुष्टि करता है। पिकासो के चित्रों की अंतिम प्रदर्शनी पर एक महिला ने उससे पूछा, श्रीमान, आपके चित्र अति सुंदर हैं, लेकिन क्या एक बच्चा भी आपकी तरह चित्र नहीं बना सकता? जी हाँ, आपने एकदम सही कहा, पिकासो ने जवाब दिया। अंतर केवल इतना है कि मुझे एक बच्चे की तरह चित्र बनाने में 90 वर्ष लग गए। एक बच्चे जैसी सादगी पुनः धारण करने के लिए पिकासो को बहुत समय देकर मेहनत और धीरज से काम लेना पड़ा। इसी तरह हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी और हम भी वह मासूमियत, वह सादगी, वह निर्मलता अपने जीवन में पुनः ला सकते हैं। आध्यात्मिकता के 5 सिद्धांतों का सहारा लेकर संसार के प्रति फिर हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। तब यह जीवन और अधिक शांतिपूर्ण, अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक उपयोगी बन जाएगा। पिकासो को फिर से एक शिशु के समान बनने के लिए वह सब कुछ भूलना पड़ा जो उसने सीखा था। हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। जब हम परमार्थ के मार्ग पर कुछ स्थिर हो जाते हैं, तब हम वर्तमान में जीने लगते हैं। फिर परिणामों का सवाल ही पैदा नहीं होता। परिणामों का विचार तो हमें तभी आता है जब हम इस अवस्था में नहीं होना चाहते जहां हम हैं। जब हम मेहनत किए बिना फल की चाहत करते हैं, तब हम परिश्रम के आनंद का अवसर गंवा देते हैं। अभ्यास व सहज परिश्रम है जो सादगी और पवित्रता को फिर हमारे जीवन का अंग बना देता है। मोह के बंधनों से ऊपर उठना। अपने खुद के मोल लिए कष्टों से छुटकारा पाने की एकमात्र दवा आध्यात्मिक अभ्यास है। यदि हम चाहते हैं कि यह दवा असर करे, तो हमें अपने मोह के बंधनों को ढील देनी होगी और उन निरर्थक चाहतों का परित्याग करना होगा जो इस मायामय जगत में जीवन को और अधिक उलझा देती है। केवल आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा ही हम मृत्यु से पहले मोह के बंधनों से ऊपर उठना सीख सकते हैं। हमारा जीवन इन मोह के बंधनों के दायरे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, चाहे यह मोह किसी व्यक्ति, पालतू जानवर, वस्तु, व्यवसाय या नौकरी से हो। आंतरिक अभ्यास से मन शांत हो जाता है, जिससे हमारी सोच सही और स्पष्ट होती है। फिर सब कुछ सही रूप में समझने में सहायता मिलती है। इसी अभ्यास द्वारा हमें इस बात की भी समझ आती है कि संसार में हम एक निश्चित अवधि के लिए ही आए हैं। यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है और न ही हम किसी के हैं। जकड़ कर रखने लायक यहाँ कुछ भी नहीं है। हम अपने मोह के बंधनों से आज़ाद हो सकते हैं। हम सब यहाँ मुसाफिर हैं। हर उस चीज़ का मोह त्याग सकते हैं जो स्थायी नहीं है। आंतरिक अभ्यास से हमें यह बोध हो जाता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। भले ही हम अपने शरीर को, किसी व्यक्ति को, किसी काम या वस्तु को कितना भी समय क्यों न दें, आखिर मृत्यु के समय हमें उसको छोड़ना ही पड़ेगा। न चाहते हुए भी
हमें सब कुछ छोड़ना ही है। इसलिए संत हमें मृत्यु से पहले ही अपने मन से इन मोह के बंधनों को ढील देने का सुझाव देते हैं। जितना जल्दी हम उनसे विरक्त हो जाएंगे, उतने ही हम सुखी रहेंगे। जैसा कि पहले बताया गया है कि आंतरिक अभ्यास द्वारा हम मन को शांत करना सीखते हैं। जब मन कुछ स्थिर हो जाता है, तब हमें यह समझ आने लगती है कि हम मन से अलग हैं। दूसरों के गुण दोष निकालने की आदत हमारे अहम भाव को बढ़ा देती है। अभ्यास इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाने में और भ्रम पैदा करने वाली हमारी सोच को दूर करने में सहायता करता है। जब मन दूसरों की आलोचना करना छोड़ देता है और इसकी विचारों की लहरें थम जाती हैं, तब हमें अपनी वास्तविक स्थिति दिखाई देने लगती है। संभव है कि हमें यह अच्छा न लगे, किंतु उन्नति की एक ही राह है कि हम अपने अंदर छिपे विकारों को पहचानकर अपनी कमजोरियों का एहसास करें और इनसे जूझने की कोशिश करें। एक शराबी, एक नशाखोर या एक उन्मादग्रस्त व्यक्ति अपना इलाज तब तक शुरू नहीं कर सकता जब तक वह अपनी मूल समस्या को पहचान कर उसे स्वीकार न कर ले। अपने आप को बदलने के लिए यह जरूरी है कि हम पहले अपने आप को पहचानें। यह दुनियावी प्रेम और मोह के बंधन जिनमें हम कसकर जकड़े हुए हैं, हमारे लिए दुख का कारण बनते हैं। यह आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट डालते हैं और एक संपूर्ण जीवन का आनंद लेने में विघ्न डालकर हमारे लिए जीवन को पूरी तरह से समझना कठिन बनाते हैं। मोह यह भ्रम पैदा कर देता है कि हम इस संसार के वासी हैं, लेकिन हम यहाँ के वासी नहीं हैं। यह हमारा सच्चा घर नहीं है। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है और कुछ भी सदा के लिए नहीं रहता। एक चीज जो यहाँ सदा विद्यमान रहेगी वह है हमारी सच्ची सत्ता, यानी वह शब्द जो शाश्वत चेतना, शाश्वत सत्ता और परम आनंद है। आंतरिक अभ्यास ही वह एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम सब अपने अनंत स्वरूप से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और अपनी पहचान कर सकते हैं। केवल आध्यात्मिक अभ्यास की पहुंच इतनी गहरी है कि यह हमारी सभी समस्याओं को जड़ से निकाल देती है। हवाई किले बनाने वाला हमारे मन के विचार, इसके खोखले दावे और तरह तरह के इलाज बीमारी की सतह को बस छू पाते हैं। ये थोड़े समय के लिए असर कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और हम वापस अपनी पुरानी आदतों की ओर खींचे चले जाते हैं। ये साधन ऐसे ही हैं जैसे कैंसर के लिए एस्प्रिन की गोली ले लेना। शब्द का अभ्यास समस्या की जड़ों पर वार करता है। यह हमारे मोह के बंधनों को तोड़कर हमें परम आनंद और शक्ति के भंडार यानी आदि स्रोत से जोड़ देता है। आध्यात्मिक अभ्यास हमारे अंदर निहित सद्गुणों को उभारता है और उन्हें उभारने में जो रुकावटें हमारे सामने आती हैं उनको दूर करता है। सही तरीके से अभ्यास करने पर हम अपने मूल के निकट जाना आरंभ करते हैं और तब सहज रूप से हमारे सद्गुण प्रकट होने लगते हैं। ये गुण हमारे अंदर इस तरह उभर आते हैं जैसे दूध के ऊपर मलाई। अभ्यास द्वारा हमारी विकारी वृत्तियां बदलने लगती हैं। क्रोध शांति में, कामशील में, लोभ संतोष में, अहंकार विनम्रता में और मोह सच्चे प्रेम में बदल जाता है। जैसे जैसे हमें अपने अंदर शब्द का बोध होने लगता है, वैसे वैसे जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगता है। स्वाभाविक रूप से हम अपनी प्राथमिकताएं बदल लेते हैं और प्रयत्न करते हैं कि हमारा व्यवहार हमारी असलियत से तथा सारे संसार से तालमेल रखता हो। हालांकि हमारी कठिनाइयां समाप्त नहीं होती, किंतु हम उनका सामना करने में अधिक सक्षम और प्रबल हो जाते हैं। हम अपना संतुलन नहीं गंवाते तथा अपने अंदर की शांति को भी बरकरार रखते हैं। वह शांति जो हम आंतरिक अभ्यास द्वारा अनुभव करते हैं, वह किसी बाहरी हालात पर निर्भर नहीं होती। उस शांति में हमें वास्तविकता का बोध होता है। हम जो भी करते हैं, यह अभ्यास हमें उसमें अधिक केंद्रित, दक्ष तथा सफल बनाता है। अभ्यास द्वारा हम अपने जीवन को दिशा देते हैं और अपने आप को निर्मल करते हैं। इससे तनावों और व्यर्थ के मनोविकारों से छुटकारा मिलता है। अभ्यास मन को स्थिर कर देता है और हमारी सोई हुई आत्मा को
फिर से जागृत करता है। अभ्यास हमारे अंदर समाये गहरे प्रेम को उभारता है। परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने का, उसे अनुभव करने का और उसमें समा जाने का एकमात्र साधन बस आंतरिक अभ्यास ही है।